हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, कल था हमारा लेग्स और शोल्डर और हैमस्ट्रिंग, खासकर भाई साहब इतना बुरा हाल है कि क्या बताऊं। मतलब सवेरे तो उठने में की भी हिम्मत नहीं आ रही थी, मुझे इतना बुरा हाल है। खासकर जो हिप थ्रस्ट मैंने लगाया है ना इधर ही पे, ओहो भाई। शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पड़ा है गजब का। और फिर उसके बाद जो हमने सुमो स्क्वाट्स लगाया, खैर वो ज़्यादा वेट से नहीं लगाया मैंने, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील हुआ। बात ऐसी है भाई, अभी हम पियेंगे अपना पानी, मिलावटी पानी जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद फिर करेंगे हम योगा। और आज लेकिन पता है, बॉडी है बड़ी स्लो, बहुत स्लो स्लो लग रही है, एनर्जी आ नहीं रही है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मतलब योगा तो करना है भाई, वो योगा के बगैर तो भाई दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। भले जो करूं, लेकिन करना है तो करना है भाई। योगा नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए जिम छोड़ सकता हूँ भाई, पर योगा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि योगा ने तो अपना जीवन बिल्कुल बदल के रख दिया भाई। इतनी इतनी दिक्कतें थी, इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ गए थे, और विगरसली कंटिन्यूसली हमने योगा किया, और उसका रिजल्ट है ये जो आप आज हमें यहाँ तक देख पा रहे हो। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी उनको कर नहीं पा रहा हूँ या ट्राई नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण है मेरा एल्बो। जैसे ही मेरा एल्बो सही हो जाता है, इसका भी चल रहा है, इसका भी हिसाब किताब चल रहा है, तो जैसे ही ये ठीक हो जाता है तो उसके बाद आपको एक अलग लेवल की चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब कि एक बॉडी बिल्डर होने के नाते जो है, जो चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल सी लगती हैं वो हम सब करके दिखाएंगे बस, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। तो चलिए इसको पीते हैं, और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं योगा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, समय हो चुका है अपना वर्कआउट का, और उससे पहले हम ले लेते हैं एक ब्लैक कॉफ़ी। तो उससे क्या है कि एक एनर्जी बनी रहती है और वर्कआउट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा ना, कि किसी भी चीज़ को ना एडिक्शन की तरह नहीं बनाना चाहिए। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉफ़ी लेते हो या प्री वर्कआउट भी लेते हो आप सप्लीमेंट, तो आप ये देखो कि किस दिन आपका हैवी वर्कआउट है, या आपको बहुत ज़्यादा आपका वर्क रहा है तो बॉडी थोड़ी लथार्जिक लग रही है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए उसको बूस्ट करने के लिए, ताकि आप सही से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सको। तो
इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रोज़ रेगुलर यूज़ करते रहो तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके का एडिक्शन बन जाएगा, और एडिक्शन अगर किसी चीज़ का हो जाए तो वो फिर नुकसान ही देता है, उस फिर फ़ायदा है नहीं उसका कुछ। कॉफ़ी पीते हैं अभी हम, और उसके बाद आज हमारा है चेस्ट और प्लस बाइसेप्स करेंगे, और बेसिकली आज हम करेंगे डंबल से। तो पर ये जो है चैलेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सेट ऑफ डंबल्स नहीं है, मेरे पास फ्री वेट है, डंबल रॉड्स हैं, डंबल बार्स हैं, तो उसी में मेरे को बढ़ाना घटाना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम यूज टू नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मैं जिम ही जा रहा हूँ, तो वहाँ तो ज़रूरत पड़ती नहीं ना इन चीज़ों की। वहाँ तो डंबल उठाया, किया, रखा, दूसरा लिया, किया, ये चीज़ रहती है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको डील कर लेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज करने में मुझे, तो इसी मज़े को आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। और एक दिन का मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि बहुत ही मस्ट नीडेड रेस्ट था, ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो मंडे को लेग्स मारी थी वो भी सही से रिकवर नहीं की थी, कोर्ट्स में पेन था मेरा, और फिर जो थर्सडे को मैंने लेग्स मारा, खासकर हैमस्ट्रिंग, तो वो बहुत बुरा हाल था उसका, आज भी है, लेकिन आज इतना है कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको पीते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई 20 किलो का डंबल है, लेकिन इतना भारी लग रहा है ना, जैसे कि मैं 27 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, इतना भारी लग रहा है। बात ऐसी है भाई कि ये है 26 किलो और करीब करीब 2 किलो की बाहर दो हुई, तो 28 किलो है ये। लेकिन भाई ये 28 किलो ना स्टील का वेट है, तो इसलिए बहुत भारी लग रहा है। मतलब करीब करीब जो जिम में जो डंबल्स होते हैं रबर कोटिंग वाले, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो 32 साढ़े 32 किलो का वो जो डंबल उतना ही करीब है लोड फील हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हैं इसीलिए ये उठ जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो साइज बड़ा होता है बहुत, तो उससे क्या होता है कि बैलेंसिंग सही नहीं रहती है, और ये एक बड़ा मसला है। तो इस पे आप अपने हो गए, अब हम मारेंगे बेंच प्रेस पे।
तो वर्कआउट अपना हो चुका है और उसके बाद 2 मील हमने यहाँ पे ले ली, जिसमें फ्राइड राइस और साथ में चीला लिया। तो उससे क्या है, एक अच्छा मात्रा में कार्ब्स मिल जाता है और दूसरी चीज़ है कि ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिल जाता है। और आखिरी जो मेरी मील है एज यूजुअल वो है स्क्रैम्बल एग्स, 4 अंडे और इसके साथ जो है ब्लैक टी, क्योंकि बिना इसके हम खा नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रोटीन सोर्स बहुत जरूरी है। जब सवेरे हम उठें तब हमें प्रोटीन चाहिए और जब हम रात को सोएं तो हमें प्रोटीन चाहिए, ताकि हमारी रिकवरी अच्छी हो। तो प्रोटीन के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।